ये है STM32 बोर्ड और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इससे डीसी वोल्टेजेस को कैसे माप सकते हैं। इस STM32 बोर्ड में इसके अंदर एक ADC होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कि एनालॉग इनपुट को डिजिटल में बदलता है और फिर ये आपको USB के जरिए आपके कंप्यूटर में प्रिंट करेगा। तो ये जो एनालॉग इनपुट ये मैक्स आप इसको 3.3 वोल्ट तक दे सकते हो और इसके अंदर का जो ये ADC है 12 बिट का यानी कि जो डिजिटल आउटपुट होगा वो आपका कुछ इस तरह के फैशन में होता है 0 1 1 0 1 1 इस तरह से। तो इस तरह के कुछ डिजिटल वैल्यूज होते हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं ये आपके 12 बिट्स होने चाहिए। तो ये इस एनालॉग इनपुट को डिजिटल आउटपुट में बदलता है और जो टोटल 12 बिट का होता है। तो अगर आप 12 बिट का नंबर देखो तो जो मिनिमम नंबर होता है वो ये होता है 0 0, यानी कि सारा के सारे जीरो रहेंगे 12 डिजिट और इसको आप लिखोगे तो ये 0 होगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है, सारे के सारे 1 हो जाएंगे, सारे 12 बिट। तो ये होता है 4096, यानी कि जब आप यहाँ पे इसके पिन पे 0 वोल्ट अप्लाई करोगे तो ये कंप्यूटर में 0 लिखेगा और जब 3.3 वोल्ट अप्लाई करोगे तो वहाँ पे 4096 लिखेगा और बाकी सारे वैल्यू इन दोनों के बीच में मैप हो जाएगी। इसका मतलब जब आप 1.65 यानी कि इसका आधा दोगे तो इधर ये इसका आधा लिखेगा 2048 इस तरह से। तो ये जो इनपुट वोल्टेज है 0 से 3.3 वोल्ट इधर 0 से लेके 4096 वैल्यू तक इधर मैप हो जाएगी। ऐसा अगर आप देखना चाहो तो 3.3 वोल्ट मैक्स और ये चला जाएगा आपका 4096। बाकी सारे वैल्यू भी उसी तरह से मैप हो जाएंगे लीनियरली। अब यहाँ पे देखो ये हम यहाँ पे इनपुट में 3.3 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो अगर हमें इससे ज़्यादा की वोल्टेज रीडिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को स्केल डाउन करना पड़ेगा। तो हमें जो भी वोल्टेज रीड करनी है उसको हम एक रेसिस्टिव डिवाइडर में डाल देंगे। ये हम देंगे STM32 को और यहाँ से जो हमें डिजिटल आउटपुट मिलेगा उसको हम रीड करेंगे। यहाँ पे मैक्स वोल्टेज आपका 3.3 तक ही हो सकता है, इससे ज़्यादा करोगे तो ख़राब हो सकता है ये चिप। तो अगर मान लीजिए मैंने ये 1K का लगाया और ये 10K का लगाया तो लगभग 10 का अटेनुएशन है। मतलब यहाँ पे 10 वोल्ट डाल दोगे तो यहाँ पे लगभग आपको 1 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ से आप मैप कर सकते हो कि आप कितना वैल्यू का रेसिस्टर लगाओगे और आप यहाँ पे कितना मैक्सिमम रीड कर सकते हो। अब हमें ये पता करना है कि अगर हमें कुछ यहाँ पे वैल्यू मिली है तो उसका मतलब कितना वोल्ट। आपने जो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया यहाँ पे वोल्टेज घट गया इस डिवाइडर की वजह से। वो वोल्टेज है R2/R1+R2। ये वोल्टेज इस STM32 को मिला। ये आउटपुट में कितना जनरेट करेगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई 4096/3.3 इतना वैल्यू आपको कंप्यूटर पे प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो आप यहाँ से बैक कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका जो इनपुट वोल्टेज कितना था, जो भी आप वहाँ पे रीड कर रहे हो कंप्यूटर में, इंटू 3.3/4096 एंड आपने जो यहाँ पे ये डिवाइडर रखी है यानी कि ये वाला फैक्टर R1+R2/R2। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आपने वहाँ पे जो भी रीड किया उसमें ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई करके V निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट हम इसके फॉर्मूले में कोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। देखिए इसका जो ए वाला जो भी पिन है, ए वाले जितने भी पिन है ये सब पे आप एनालॉग रीडिंग ले सकते हो। तो सबसे पहला आप काम आपको करना है, जो छोटा वाला रेसिस्टर है जैसे मेरे केस में 1.5K का है, ये आपको उस वाले पिन से लेके ग्राउंड के बीच में लगाना है। यहाँ पे देखिए प्रिंटेड है ग्राउंड। तो इसको मैंने उसके और ग्राउंड के बीच में लगा दिया। बाकी जो रेसिस्टर हैं वो भी आपको इसी पिन पे कनेक्ट करने हैं। तो मुझे 2 पैरेलल में लगाना था इसीलिए मैं यहाँ पे एक और लगा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया 2 पैरेलल में। इसको आप इधर साइड में ले आओगे कहीं पे, तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट कौन कौन सा है, तो ये जो ग्राउंड है ये आपका नेगेटिव पिन हो गया और ये वाला जो पिन है ये आपका पॉजिटिव पिन हो गया। इंट रीड इक्वल टू 0, एक मैंने ये वैल्यू बना लिया और एक फ्लोट बनाते हैं क्योंकि हम जो वोल्टेज रीड करेंगे वो डेसिमल में भी जा सकता है। एक वोल्टेज करके वैल्यू बना दिया। अब यहाँ पे डिफाइन करते पिंस। पिन मोड हमने पोर्ट ए का जो 0 पिन है वो हमने रखा है एनालॉग इनपुट के लिए, तो हम इसमें डाल देंगे इनपुट।
उसके बाद सीरियल बिगिन का बट रेट, सीरियल बिगिन। अब हम आते हैं अपने मेन लूप में। तो ये प्रोसेस, तो मेन लूप में हम ये करेंगे, जो रीड होगा, रीड इक्वल टू एडीसी रीड वैल्यू। ये जो यहाँ पे 12 लिखा हुआ है ये हमारा रेजोल्यूशन बता रहा है, नंबर ऑफ बिट्स। और PA0 हमें 0th पिन पे रीड करना है, ठीक है अभी। और उसके बाद सीरियल प्रिंट, सीरियल, ओके एक सेकेंड, सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पे हम इस रीड को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये वोल्टेज वाला हम लोग, वोल्टेज लिखने के लिए हमें एक कांस्टेंट चाहिए होगा, जो हम एक बार एक एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे। और कुछ डिले, डिले में 200 मिली सेकेंड ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक ST लिंक से इसको प्रोग्राम कर रहा हूँ। दोस्तों कोड इसमें अपलोड करने के बाद अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ कि क्या रीडिंग आ रही है। और साथ में एक छोटा सा कैप, आप कुछ एक नैनो फैरेड का जो एनालॉग पिन है और ग्राउंड के बीच में आप लगा सकते हो। ये रीडिंग को थोड़ा सा और एक्यूरेट बनाता है। और तो अभी आप देखो, जब मैं जो ये वाला पिन है उसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, 5 वोल्ट पे दे रहा हूँ, तो जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है लगभग 1185। इसका मतलब आपका है 5 वोल्ट। तो अगर आपकी रीडिंग जो भी आ रही है, आपकी रीडिंग एक्स आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 वोल्ट बाय 1185 मल्टीप्लाई एक्स। तो अब हमें ये करना है कि हमारा जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज इक्वल टू रीड मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 1185 हो गया। ये है वोल्टेज की रीडिंग। और हाँ, अब हमें वोल्टेज की रीडिंग प्रिंट करनी है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं वोल्टेज। अब ये वोल्टेज प्रिंट करेगा। दोस्तों इसमें यहाँ पे एक चेंज होगा 5.0f, नहीं तो ये इस तरह की वैल्यूज प्रिंट करेगा। और ये है इसके अपलोड्स के सेटिंग्स, किस किस सेटिंग्स पे कोड इसमें अपलोड करना है। तो दोस्तों कोड अपलोड हो गया है। अब आप देखो, जब मैं इसको ये 5 वोल्ट वाले पिन पे लगाता हूँ तो रीडिंग 5.2 आ रही है। इस पे लगा रहा हूँ तो 3 पॉइंट समथिंग आ रही है। 3.3 वोल्ट वाला पिन है, तो यानी कि ये सही से काम कर रहा है। ये हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है, तो इसको भी मैं रीड करके दिखाता हूँ। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के सिस्टम में आपको हमेशा पोलैरिटी देख के ही वोल्टेज लगाना है। यानी कि इसमें हमेशा प्लस रहेगा और इसमें हमेशा माइनस रहेगा। उल्टा लगाओगे तो आप भी ये खराब हो सकता है। तो इसको मैं नेगेटिव पे लगा देता हूँ और इसको मैं पॉजिटिव पे लगाता हूँ, तो आप देख रहे हो 9.3 वोल्ट। तो इस तरह से आप इसको एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और जितना मैक्स वोल्टेज आपको रीड करना है उसके हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इनकेस कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।